बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। चन्योट के 3 नाबीना बच्चे किसी मसीहा के मुंतजर, गुर्बत के बायस घर में फाका कशी, वज़ीर आला पंजाब से दाद रसी की अपील। सरगोदा के इलाके शाहपुर शहर में ठेका पर ली गई जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। मुखालिफ ग्रुप की फायरिंग से 16 साला नौजवान जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक वाकया ठेके पर ली गई जमीन पर जहरीली स्प्रे करने से हुआ। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सरगोधा में गफलत और तेज रफ्तारी के बायस मासूम कीमती जानों का नुकसान करने वाला ड्राइवर खुशाब से गिरफ्तार। हादसा अजीज भट्टी टाउन के करीब पेश आया, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। गुजरात में सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान, व्यापारी जानवर लेकर रफू चक्कर हो गए। बारिश के बायस मवेशी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील, जानवर भी गायब होने लगे। जिला इंतजामिया की जानिब से लगाए जाने वाले सेल पॉइंट भी खाली। व्यापारियों ने गली मोहल्लों और सड़कों पर जानवर बेचना शुरू कर दिए। कसूर में फूड अथॉरिटी का जिला भर में गैर मेयारी और मुजर सेहत दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। बाईपास रोड कसूर पर नाका लगाकर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों को चेक किया गया। सैकड़ों लीटर नाकस दूध मौका पर तलब कर दिया। थाना सदर में मालिक के खिलाफ FIR दर्ज, गाड़ी भी कब्जे में ले ली। जिला विहाड़ी चोरों और डाकुओं के हवाले, थाना सिटी की हुदूद में दिन दिहाड़े 2 डाकू ताजिर से 18 लाख रुपए लूट कर फरार। ताजरों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा, ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। हारूनाबाद में डकैतियों का सिलसिला थम न सका। बल्दिया कॉलोनी में दिन दिहाड़े डाकुओं ने नौजवान से 9 लाख रुपए लूट लिए। मुजाहमत पर गोलियां मारकर जख्मी भी किया। पुलिस के मुताबिक साद रसूल रकम लेकर घर जा रहा था। नौजवान को घर के करीब से लूटा गया। डाकू जाते जाते मुतासरा नौजवान पर फायरिंग भी कर गए, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। ओकाड़ा में जठियाना पुल के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, अपने ही साथियों की फायरिंग से एक मुलजिम हलाक, 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक एहलकार संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। हलाक मुलजिम डकैती और ज्यादती के मुकदमात में मुतअद्दिद अज़ला को मतलूब था। कसूर की BRP नहर में 22 साला नौजवान डूब कर जाम बहक। रेस्क्यू टीमों की तलाश के बावजूद लाश न मिल सकी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नमाही गांव गुड्डू की का नौजवान भैंसों को नहलाने के लिए नहर में उतरा था। नौजवान की शनाख्त 22 साला अब्बास के नाम से हुई। लोधरा में महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ शहर के ताजिर सरापा एहतजाज, मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम मेन बाजार से रेलवे चौक तक रैली। रेलवे चौक को ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में साइलिन की सहूलत के लिए बाकायदगी से रेवेन्यू कोर्ट का इनकाद। डिप्टी कमिश्नर ने एक माह में रिकॉर्ड तादाद में केसेस की सुनवाई करके फैसले किए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू कहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन एक्ट के तहत बुजुर्ग शहरियों के केसेस को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। अवाम की सहूलत के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। मुल्क भर में मॉनसून का ताकतवर स्पेल जारी, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने गर्मी की शिद्दत को मार भगाया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल्द हलेक हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, सेक्टर H13 पानी में डूब गया। मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गईं। रावलपिंडी में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। खतरे के सायरन बजा दिए गए। पाक फौज के दस्ते हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। और बलूचिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने और दीवारें मुनहदम होने के मुख्तलिफ वाक़यात। 3 ख़वातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक।
20 जख्मी हुए। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दर्जनों कच्चे मकानात मुतासर। ज़िला इंतजामिया रेस्क्यू टीमों की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। चन्योट के 3 नाबीना बच्चे किसी मसीहा के मुंतजर। गुर्बत के बायस घर में फाका कशी के डेरे। वज़ीर आला पंजाब से दाद रसी की अपील। चिन्यूट के इलाके चंजुआ कॉलोनी से आल टाउन चिन्यूटी रूट के रिहायशी 3 नाबीना बच्चे 18 साला मोहम्मद अफजाल, 15 साला उम्मे ऐमन और 14 साला मोहम्मद अहमद ने अपने वालिद गुलाम यासीन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो 3 बहन भाई अपने वालिदैन के साथ इंतहाई गुर्बत और कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हम 1 माह से कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब से हमारी मुलाकात हो जाए और हम अपना दर्द और परेशानी उनको बताएं। 18 साला नाबीना मोहम्मद अफजाल और उसकी 15 साला बहन उम्मे ऐमन ने बताया कि 1 साल कबल हमारे वालिद गुलाम यासीन ट्रैफिक हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। मेरा वालिद मेहनत मजदूरी का काम करता था। हादसे के दौरान उनकी एक टांग टूट गई और दिमाग पर भी शदीद चोटें आईं। नाज़रीन, सरगोदा के इलाके शाहपुर में ठेके पर ली गई ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। मुखालिफ ग्रुप की फायरिंग से 16 साला नौजवान जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। सरगोदा के इलाके शाहपुर में ठेके पर ली गई ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या ठेके पर ली गई ज़मीन पर जहरीली स्प्रे करने से हुआ। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान मौका से फरार हो गए, जिन्हें जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। सरगोदा अपनी गफलत और तेज़ रफ्तारी के बायस मासूम कीमती जानों का नुकसान करने वाला ड्राइवर थाना झाल चकियाँ पुलिस ने खुशाब से गिरफ्तार कर लिया। हादसा अजीज भट्टी टाउन के करीब पेश आया था। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए SHO थाना झाल चकिया सब इंस्पेक्टर फारूक हसनात ने गफलत और तेज़ रफ्तारी के बायस मासूम कीमती जानों का नुकसान करने वाले ड्राइवर इकरार हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने खुशाब रोड पर इंतहाई लापरवाही और तेज़ रफ्तारी से मुसाफिर बस चलाई और सामने से आने वाले रिक्शे को हिट किया, जिससे 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुजरात में गुजरांवाला डिवीजन की सबसे बड़े लगाई जाने वाली मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान। मवेशी मंडी से व्यापारी जानवर लेकर रफू चक्कर हो गए। बारिश के बायस मवेशी मंडी कचराकुंडी में तब्दील, जानवर भी गायब। ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदना शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से लगाए जाने वाले सेल पॉइंट भी खाली हैं। व्यापारियों ने गली मोहल्लों और सड़कों पर जानवर बेचना शुरू कर दिए हैं। ज़िला इंतजामिया की नाकस पॉलिसियों के तहत मवेशी मंडियाँ वीरान हो गई हैं। आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि कसूर में DG पंजाब फूड अथॉरिटी की खसूसी हिदायत पर फूड अथॉरिटी का जिला भर में गैर मेयारी और मुज़र सेहत दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कसूर में बाईपास रोड कसूर पर नाका लगाकर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों की चेकिंग 1700 लीटर नाकिस दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। चेकिंग के दौरान गैर मायारी और मिलावट शुदा दूध पाया गया। थाना सदर में मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। विहाड़ी शहर चोरों और डाकुओं के हवाले। थाना सिटी की हदूद में दिन दहाड़े 2 डाकू ताजिर से 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। जिला विहाड़ी चोरों और डाकुओं के हवाले कर दिया गया। थाना सिटी के हदूद जहाज चौक में आजान मोटर्स पर दिन दहाड़े 2 डाकू नकाबपोश 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ताजिर मोहम्मद रमजान ने सदर राना उस्मान, जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि डाकुओं को पकड़ना चाहिए और जिला विहाड़ी में सिक्योरिटी को सख्त करना चाहिए। उधर हुरनाबाद शहर और गिरदा नवाह में होने वाली डकैतियों का सिलसिला थम ना सका। बल्दिया कॉलोनी में डकैती की वारदात के बाद डाकुओं ने नौजवान को जख्मी कर दिया। हारूनाबाद 2 मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर बल्दिया कॉलोनी में नौजवान से 9 लाख रुपए लूट लिए। दिन दहाड़े डकैती की वारदात में बल्दिया कॉलोनी के साद रसूल को डाकुओं ने फायरिंग करके जख्मी भी कर दिया। मुबैना तौर पर साद रसूल कैश लेकर अपने घर जा रहा था। वारदात करने वाले डाकुओं ने मुतासिरा नौजवान को घर के करीब जाकर लूट लिया और फायरिंग करके जख्म कर दिया। ओकाड़ा के थाना गोकीरा की हुदूद जठियाना पुल के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान क्रॉस फायरिंग का वाकया। साथियों की फायरिंग से एक मुलजिम हलाक, 3 फरार हो गए।
पुलिस के मुताबिक अहलकार संगीन मुकदमात में मतलूब सर की कीमत वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई और जवाबी फायरिंग कर दी। हलाक मुलजिम की शनाख्त अरशद के नाम से हुई, जिसे चंद घंटे कबल पुलिस वैन पर फायरिंग करके छुड़वाया गया था। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।